हे दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बुक समय के प्रबंधन पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ बुक है। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस बुक में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत बताए हैं। इन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में उपयोग करके हर कोई सफल हो सकता है। इस बुक समरी में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के अंतिम 6 सिद्धांत बताए गए हैं। ये सिद्धांत है सिद्धांत नंबर 25, इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। ज़्यादातर लोग इंटरनेट को वरदान मानते हैं, लेकिन इंटरनेट अभिशाप भी साबित हो सकता है। देखिए, हर दूसरी चीज़ की तरह ही इंटरनेट का भी दुरुपयोग हो सकता है और होता भी है। यकीन न हो तो उन माता पिता से पूछ ले जिनके बच्चे इंटरनेट पर घंटों तक ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं, या उन युवकों से पूछ लें जो घंटों तक कंप्यूटर पर अनावश्यक सर्फिंग करते हैं। इसमें इंटरनेट का कोई दोष नहीं है। इंटरनेट पर तो हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। दोष तो आपका और हमारा है। होता यह है कि आप इंटरनेट पर किसी काम से जाते हैं, तभी आपको कोई आकर्षक साइट दिख जाती है और आप उस पर क्लिक करके दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई जानकारी सर्च इंजन में खोजते हैं, तो आप सही तरीके से शब्दों का चयन करें। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 25वां सिद्धांत है, इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। सिद्धांत नंबर 26, आलस से बचें। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल काम आता है, तो हम आलस करने लगते हैं। आलस का एक अहम कारण है ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना। जब भी आप आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं या ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, तो आपकी ऊर्जा में कमी आ जाती है और आपकी एकाग्रता में बाधा आ जाती है। आलस में आप ज़्यादा गलतियां करते हैं या जैसे तैसे काम निपटाने के चक्कर में रहते हैं। इससे आपके काम की गुणवत्ता में कमी आती है। ज़्यादा भोजन करने के बाद खून का प्रवाह पेट की तरफ हो जाता है, जिससे दिमाग के काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है और शरीर आलस के आगोश में आ जाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 36वां सिद्धांत है, आलस से बचें। सिद्धांत नंबर 27, टाल मटोल न करें। हम सभी कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। आज के काम को कल पर टाल देते हैं। टाल मटोल का सबसे आम कारण है कि किसी काम को करने का हमारा मूड नहीं होना। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने मूड के अनुसार नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के अनुसार काम करने चाहिए। लक्ष्यों के अनुसार अपनी महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं तय करें और तुरंत उन पर कार्य करना शुरू कर दें। मन की न सुने, क्योंकि मन हमेशा क्षणिक सुख और आनंद के पीछे भागता है। इसलिए अपने आज के काम को आज ही निपटाएं। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज निपटा लें, ताकि कल के दिन आप पर दबाव कम हो जाए और आप उस समय नए काम कर लें। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 27वां सिद्धांत है कि टाल मटोल न करें। सिद्धांत नंबर 28, अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बनाने का लाभ यह होता है कि आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। दोस्तों, हमारे भीतर दो मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह मस्तिष्क होता है
जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर अवचेतन मन वह मस्तिष्क होता है जो जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझाता है। एक रात पहले योजना बनाने से लाभ यह होता है कि रात भर में आपकी कार्य सूची आपके अवचेतन मन में समा जाती है। आपका अवचेतन मन आपको कार्य करने के नए नए तरीके सुझाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 28वां सिद्धांत है, अवचेतन मन की शक्ति का लाभ ले। सिद्धांत नंबर 29, बुरी लत से बचें। हमें शराब सिगरेट के सेवन से बचना चाहिए। ये न केवल आपका कीमती समय बर्बाद करते हैं बल्कि शराब पीने के बाद दुर्घटना की आशंका भी रहती है। अगर आप शराब सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं तो आप इनसे दूर रहें, क्योंकि यदि एक बार इनकी लत लग जाती है तो इनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप एक छोटे पौधे को तो आसानी से उखाड़ सकते हैं, लेकिन एक पेड़ को नहीं उखाड़ सकते। उसी तरह जब बुरी लतें जड़ें जमा लेती है तो उन्हें उखाड़ना असंभव हो जाता है। इसलिए सतर्क रहें, इन बुरी लतों को जड़ें न जमाने दें। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 29वां सिद्धांत है कि बुरी लतों से बचें। सिद्धांत नंबर 30, सापेक्षता के नियम को समझें। सापेक्षता का नियम कहता है कि समय वही रहता है, बस हमारा नजरिया बदल जाता है। प्राय आपने देखा होगा कि जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और थोड़े समय बाद उन्हें ऐसा लगता है कि पढ़ाई करते करते बहुत समय बीत गया। ऐसा सापेक्षता के नियम के कारण होता है। आप अपने लक्ष्यों का ध्यान करते रहें, यह कल्पना करें कि उन्हें प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। आपके लक्ष्य आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके लिए अपने लक्ष्यों के लिए दिन रात मेहनत करना महत्वपूर्ण है। वही कुछ लोगों को इस समय मजे करना सही लगता है। यही सापेक्षता है। एक को वर्तमान कष्ट दिखता है, दूसरे को बेहतर भविष्य। चुनाव आपका है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।